फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा मैसेज है ना, वो हम क्रिएटर्स के लिए है। क्रिएटर्स जैसे हम लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब हम लोग अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसा होता है, उमंग होती है। अरे हम ये करेंगे, अरे हम कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, अब की बार हम इस गाने पर डांस करेंगे, अब की बार हम ये क्रिएटिविटी करेंगे, ये थोड़ा ट्विस्ट देंगे, अब ऐसे ड्रेसअप करेंगे। ये कुछ ना हमारे मन में एक धुन सी सवार होती है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और स्टार्टिंग में हमें अप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि हम नया करते रहते हैं, है ना। कभी कुछ करा, कभी किसी गाने पे एक्सपेरिमेंट किया, कभी किसी पे किया, तो कुछ नया होता है। हम भी एक्साइटेड रहते हैं, लोग भी हमें प्रेस करते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर लोग हमें एडवाइस देना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग भी हमें देख देख के थोड़ा सा बोर होने लग जाते हैं, तो वो हमें एडवाइस देना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे करना चाहिए, आपको उसमें मुस्कुराना चाहिए, लाइक दैट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी एडवाइस स्टार्ट होती है, और आप कभी कभी आप क्या करते हो, एज अ क्रिएटर आप अपना चीज़ें भूल जाते हो और उनके हिसाब से पूरे चलने लगते हो। दैट इज़ फाइन, क्योंकि एक क्रिएटर क्या होता है ना, वो दूसरों की एनर्जी कैच करता है। तो आपने पहले तो आप सपोज 10 लोगों से कांटेक्ट में थे, फिर आप 100, 200, 1000 लोगों से कांटेक्ट में होते हो। जब आप 1000 लोगों से कांटेक्ट में होते हो, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, तो आप 1000 लोगों की एनर्जी कैच कर रहे हो। उनका मन कर रहा है, अगर आपकी आज आप कोई ऐसा डांस नंबर करो, कोई ऐसा करो जिसमें यार पुराना थीम हो, तो आपका मन करने लग जाएगा, आप वो करने बैठोगे, अब वो करने लग जाओगे, तो आप ऑलरेडी एनर्जी कैच करना स्टार्ट कर दोगे। आपको ये लगेगा, यार पहले तो मेरी चॉइस डिफरेंट होती थी, पहले तो मैं रोज़ एक्स्ट्रा मतलब रोज़ नया करता था, अब ऐसा क्यों होता है कि मैं एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता हूँ जो मैं पहले नहीं करता। क्योंकि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से चलने लग जाते हो। ऑडियंस क्योंकि आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, आप वही चीज़ें करने लग जाते हो जो ऑडियंस चाह रही है। तो ऑटोमेटिकली कुछ स्पॉन्टेनियस चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं आपके अंदर। तो क्रिएटर चेंजेस एज द ऑडियंस ग्रोज, एज द ऑडियंस चेंजेस, creator also changes. Creator will never be the same as he was when there was very less audience, वो जो अपने लिए कर रहा था। तो ये तो मैं एक मानना पड़ेगा कि एज अ क्रिएटर वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, वी चेंज, हम चेंज हो जाते हैं, हम पहले वाले नहीं रहते हैं। मैं अपने आप को फील करती हूँ यार कि जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा, जैसे कोई रील वायरल हुई, मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है। मैं फोर्सफुली नहीं करती हूँ, वो हो जाता है। बिकॉज वो जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो चॉइसेस है, वो मेरे मेरी एनर्जी में आ जाती है, मैं वैसा कंटेंट प्रोड्यूस करने लगती हूँ। क्रिएटर्स ऐसे ही होते हैं। क्रिएटर्स आर नॉट वेरी स्टबन, उनकी बाउंड्रीज थोड़ी वीक होती हैं, दे पिक अप एनर्जीज, आर्टिस्ट। सेकंड, तभी तो वो क्रिएटर्स होते हैं, तभी तो वो आर्ट करते हैं, क्योंकि दूसरों की एनर्जीज वो कैच करते हैं, तभी वो उसको आर्ट फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। जिसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट होंगी वो नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग इज कि हमें फिर भी एक अटेम्प्ट करनी चाहिए कि हम जितने ऑथेंटिक रह सके उतने ऑथेंटिक रहें। अब ऑथेंटिक कैसे रहा जाता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब मैं ऐसी बहुत सारी मेल ऑडियंस से कांटेक्ट में आती हूँ ना, तो मेरे अंदर एंगर आना स्टार्ट हो जाता है क्रिएशन में, क्योंकि मेल ऑडियंस के अंदर बहुत एंगर है, हिडन एंगर है। मैं अच्छी वाली होती हूँ, मैं बहुत फ्री माइंड की होती हूँ, बट जैसे जैसे मेरा कंटेंट वायरल होने लगता है, मेरे अंदर एंगर इश्यूज, कंट्रोल इश्यूज आने लग जाते हैं। बिकॉज मेल ऑडियंस के अंदर ये दबा हुआ है। वो आई स्टार्ट कैचिंग, when I get angry while doing my dances, I get frustrated a lot while doing my dances. Earlier I was happy, अब मैं एंग्री होने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव है, मैं आई फील मोर पावरफुल, बट आई ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री बिकॉज आई एम कैरिंग द एनर्जी ऑफ द मेल ऑडियंस। तो ऐसे में मैं जब वो डांसेस करती हूँ, तो आई डोंट फील लाइक स्माइलिंग बिकॉज आई एम एजिटेटेड, आई एम कैरिंग दैट एनर्जी। मैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ। मैं एज अ क्रिएटर उस एनर्जी को कैच करती हूँ और उसको एक्सप्रेस करती हूँ, ताकि उनकी एनर्जीज जो है बहुत आई कैच एंड रिलीज, बिकॉज आई कांट कीप इट इन माई सेल्फ, द एजिटेशन, द फोर्स, जो भी चीज़ है, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो आई जस्ट थ्रो इट आउट थ्रू माई परफॉर्मेंस। आई हैव टू एक्सूड इट आउट, आई कैन नॉट कीप इट। उसमें मुझे लोग कई बोलते हैं कि यार तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, तुम जो भी कर रही हो मुस्कुराते हुए करो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible. I have to express the emotions which I am feeling. I have to release that emotion. I am not I cannot smile. That's why I don't मैं इंकरेज नहीं करती ये, मतलब अपने अपने लिए स्पेसिफिकली जो ट्रूली कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, कि ये मॉडलिंग और ये सारे जो भी लोग अपनी मूवीज़ वूवीज़ करते हैं, वो मेरे लिए नहीं है। बिकॉज वो मुझे फोर्स करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ करने में, एंड वो मैं नहीं कर सकती। आई कैनॉट डू। आई एम माई ओन क्रिएटर, मेरा जो भी होगा खुद का होगा। आई कैनॉट वर्क अंडर एनी बडी एल्स। ओके, दैट्स वाई। तो फिर मैं स्माइल नहीं करूँगी जब मुझे गुस्सा आ रही है, मैं गुस्से में ही वो चीज़ करूँगी।
यू हैव टू यू नो, बगर ऑडियंस को लगता है अरे इसको स्माइल करना नहीं आता, ऐसा नहीं, मुझे स्माइल करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे एक्सप्रेशन भी देने आते हैं सॉन्ग के, पर मैं नहीं देती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू टेक आउट द रियल मी, नॉट द फेक मी, जस्ट टू प्लीज माई ऑडियंस, या ऑडियंस की वैलिडेशन गेन करने की। नहीं, मैं हंसने वाले गाने पे रो सकती हूँ, मैं रोने वाले गाने पे बहुत हंस सकती हूँ, डिपेंड्स अपॉन वॉट एनर्जी मुझे एक्सप्रेस करने की जरूरत है उस समय। So what I'm expressing is energy inside me, and that energy I catch of the audience only. So that is what a creator does. Natural creator. I'm not a film creator. I'm not a typical, mass publisher नहीं हूँ मैं। आर्ट, I'm an artist, मतलब आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ट सिनेमा जिसे कहते हैं, नॉट द कमर्शियल सिनेमा। आई कैन डू दैट ऑल्सो, बट डिपेंड करता है कि उस समय मैं कौन सी एनर्जी कैरी कर रही हूँ, कौन सी एक्सप्रेस करने वाली बनती है। कभी कभी मैं सॉन्ग शुरू करती हूँ, आई एम नॉर्मल, एंड एकदम से आप देखोगे कि उसमें 2 मिनट्स में ट्रांजिशन हो जाता है, आई गेट एजिटेटेड, मुझे गुस्सा आ जाती है या मैं रोने लगती हूँ गाने में, बिकॉज वो इमोशन आना होता है, वो फ्लो में आता है, वो निकल जाता है, वो मैं रोक नहीं सकती और ना रोकना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि वही तो मेरा जरिया है। मैं इमोशंस को अपने अंदर कैरी थोड़ी ना करूँगी किसी के भी। Okay, that is, I'm a medium and I have to release it, and nobody can dictate me कि यही expression देने हैं किसी song में। that is a reason nobody can dictate me. Okay, so यही है, यही कहना था मुझे। Thank you so much, God bless you, love you, bye bye.